चंदनपुर के जंगल में टॉनी चिड़िया अपने पति बबलू चिड़ा के साथ रहती थी। पूरे जंगल में वो दोनों बहुत समझदार थे। सुनो जी, आज कितना अच्छा मौसम हो रहा है, चलिए ना जी कहीं घूम कर आते हैं। चलो टॉनी चिड़िया, हम दूसरे जंगल घूम कर आते हैं। वो दोनों जाने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर टॉनी चिड़िया की बहन रानू चिड़िया वहाँ पर आती है। अरे साली साहबा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बबलू जीजू, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम था। मेरे जंगल में सभी पक्षी भूखे मर रहे हैं, वहाँ पर एक भी फसल नहीं है। हमने सोचा है हम चावल की फसल उगा दें, आप मुझे थोड़े चावल दे दो। रानी चिड़िया, मेरे पास इतने दाने नहीं हैं, लेकिन कौवे भैया के पास जरूर होंगे, पर अगर उन्हें समय से वापस नहीं करे तो उनका कर्ज कैसे भी चुकाना होगा। अरे जीजू, आप उसकी चिंता मत करो, जब मेरे जंगल में फसल उगेगी तो मैं कौवे भैया के दाने चुका दूंगी। अब बबलू चिड़ा कौवे के पास जाता है। कौवे उसे दाने दे देता है और कहता है, सुनो चिड़ा, अगर तुमने समय पर मेरे दाने नहीं लौटाए तो तुम जानते हो ना मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ। हाँ कौवा भैया, मैं सब जानता हूँ, मैं जल्द ही आपके दाने लौटा दूंगा। अब बबलू चिड़ा रानू चिड़िया को दाने दे देता है और वह जमीन में डाल देती है, लेकिन फसल नहीं उगती। ऐसे ही काफी समय गुजर जाता है। अब कौवे को बहुत गुस्सा आता है। वो चिड़ा के घोंसले पर जाता है और कहता है, सुनो चिड़ा, कितने दिन हो गए और तुमने मेरे दाने अभी नहीं लौटाए। अब मैं तुम्हारी बीवी रानी चिड़िया को अपने साथ ले जा रहा हूँ। जब तुम मुझे मेरे दाने लौटा दोगे तो अपनी बीवी को ले जाना। बबलू चिड़ा बचाओ मुझे, बबलू चिड़ा बचाओ मुझे, डर लग रहा है। कौवा रानी चिड़िया को अपने पंजों में उठाकर ले जाता है और उसे पेड़ से उल्टा बांध देता है। और इधर बबलू चिड़ा सोचता है, हे भगवान, मैं अपनी पत्नी को कैसे बचाऊं इस दुष्ट कालू कौवे से। अब बबलू चिड़ा टॉनी चिड़िया के पास जाता है और उसे सब बताता है। बबलू भैया, मैं क्या करूं, कई सालों से यहाँ बारिश नहीं हुई है, इसलिए फसल नहीं उग रही। अब ऊपर वाला ही हमारी मदद कर सकता है। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है। कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी फसल उग जाती है। अब रानी चिड़िया और बबलू चिड़ा दाने वापस कर देते हैं और टॉनी चिड़िया को वहाँ से बचा ले आते हैं।